नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, अध्याय 13, जिस अध्याय का नाम है सांख्यिकी। इस अध्याय 13 का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से पहले 1 से लेकर 6 तक जितने सारे क्वेश्चन है मैं उसको पढ़ा चुका हूं। आप लोग यदि देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा क्या है उसको मैं पढ़ के समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा है? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में कोई ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है हवा। तो हवा में सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है उसको, उसके आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोहल्ले में लोग सर्वेक्षण किए और जांच किए और आंकड़ा प्राप्त किए। आंकड़ा क्या प्राप्त किए यहाँ पे नीचे लिखा गया है। SO2 की सांद्रता 4, ये 4 क्या है? बारंबारता है, मोहल्लों की संख्या है बेटा। 4 मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 के बीच मिली। 9 मोहल्ले ऐसे थे जहां पे सांद्रता 0.04 से 0.08 के बीच मिली। फिर अगले 9 मोहल्ले ऐसे थे जहां पे SO2 की सांद्रता हवा में 0.08 से 0.12 के बीच मिली। फिर यहाँ पे 2 मोहल्ले ऐसे थे जहां पे SO2 की सांद्रता 0.12 से 0.126 के बीच मिली। 4 मोहल्ले आगे ऐसे थे जहां पे SO2 की सांद्रता किसके बीच में मिली? 0.16 से 0.20 तक। फिर अगला 2 मोहल्ले ऐसे थे कि जिसकी सांद्रता 0.20 से 0.24 के बीच मिली। ये मोहल्लों की संख्या है बेटा, बारंबारता मोहल्लों की संख्या है। जोड़िए इसको, 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 26, 26 2, सॉरी टोटल कितने मोहल्ले हैं? 30 मोहल्ले हैं। मोहल्ले 30 होंगे। 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 मोहल्ले हैं। 30 मोहल्लों की सांद्रता आंकड़ा दिया गया है SO2 की। ठीक, इसका हमको क्या ज्ञात करना है बेटो? इसका हमको आंकड़ों का SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो SO2 की सांद्रता का माध्य हम लोगों को ज्ञात करना है। तो माध्य को, इस क्वेश्चन को हम माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है: प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। इस क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि सॉल्व करते हैं बच्चों। और पग विचलन विधि में हम लोग सबसे पहले कैसे क्या करते हैं देखिएगा। पग विचलन विधि में सबसे पहले 6 कॉलम बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाते हैं। पहली कॉलम वर्ग अंतराल को लिखते हैं, दूसरी कॉलम में बारंबारता को लिखते हैं, तीसरी कॉलम में xi के मान को लिखते हैं और चौथी कॉलम में di यानी विचलन लिखते हैं। विचलन क्या होता है? xi माइनस a होता है। a क्या है? कल्पित माध्य है। फिर उसके बाद म्यू i का मान निकालते हैं। म्यू i क्या होता है बेटा? di बट्टे h। विचलन में से h का भाग देंगे तो हमको म्यू i का मान मिलेगा। h क्या है? वर्ग माप है। वर्ग माप यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ पे देखिए h का मान 0.04 आएगा। क्यों? क्योंकि जो अंतराल है वर्ग की चौड़ाई जो है उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे। मान लो इसकी उच्च सीमा 0.04 है, इसमें से हम लोग घटाएंगे 0.00 को, तो क्या आएगा? 0.00 आएगा ना। यही होता है हमारी h का मान, h होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? म्यू i निकालेंगे, fi निकालेंगे, fi गुणा म्यू i में करेंगे, जो आएगा यहाँ पुट करेंगे। इस टाइप से हमको 6 कॉलम बनाएंगे क्योंकि इसको पग विचलन विधि से कर रहे हैं। फिर लास्ट में एक बॉक्स ऐसे और बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग योग लिखेंगे। इस योग में यहाँ पे सिग्मा fi के लिखेंगे। सिग्मा मिस होता है बेटा जोड़, fi को जोड़ देंगे और यहाँ पे सिग्मा fi डॉट म्यू i को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सिग्मा fi डॉट म्यू i। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसमें वर्ग अंतराल लिख दिए, लिखा गया है, देख लीजिए है।
और फिर यहाँ पे बारंबारता लिख देंगे। बारंबारता देखिए यहाँ पे दिया है 4 9 9 2 4 2, यहाँ पे दिया है 4 9 9 2 4 2। ठीक, अब हम लोग एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है बेटा? वर्ग चिन्ह होता है। ऊपरी वर्ग सीमा माइनस प्लस निम्न वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा में निम्न वर्ग सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे। देखिए 0.04, इसकी ऊपरी वर्ग सीमा है 0.04, इसमें जोड़ेंगे 0.02 00 बट्टे 2। जब इसमें इसको जोड़ोगे 0.04 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे बच्चों तो 0.02 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 0.08 में आप लोग जोड़ोगे। यहाँ पे देखिए इसकी उच्च सीमा 0.08 है, इसमें आप लोग जोड़ोगे 0.04 को बट्टे 2 करोगे, क्या आएगा? 8 4 12, ये आएगा 0.12। इसको जब जोड़ोगे 0.12 बट्टे 2, 2 से काटोगे बच्चों, 2 का भाग 0.12 में दोगे तो यहाँ 0.0 इसको उतार लोगे, 0 भाग 1 में दोगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 1 को 2 के साथ लेंगे, हो जाएगा 12 2 6 12। इसका आंसर आएगा 0.06। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 0.12 में 0.8 को जोड़ेंगे, 0.12 में 0.08 को जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देंगे। 0.12 में 0.08 को जोड़ोगे तो 0.20 आएगा, 20 का आधा करोगे तो 0.2 का भाग 2 में 2 कम 2 और 0 बचा, इसका आंसर आएगा 0.10। ठीक, इसी प्रकार 0.12 में 0.16 को जोड़ोगे। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 0.16 में 0.12 को जोड़ेंगे, बट्टे 2 का भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ोगे 0.28 आएगा, बट्टे 2 का भाग दोगे आप लोग 0.02 या कम 2 2 चौका 8, यहाँ पे आ जाएगा 0.14, यहाँ पे आ जाएगा 0.14। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.20 में 0.16 जोड़ेंगे तो आएगा 36, और 36 के आधा करेंगे 0.36 का 0.18 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 24 और 0.24 और 0.20 जोड़ेंगे तो आएगा 0.44, 0.44 का जो आधा करेंगे 0. क्या जाएगा 22। इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक, अब हम लोग लिखा लेंगे डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए क्या होता है? कल्पित माध्य। तो यहाँ पे हम कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य क्या होता है बेटा? एक्स आई वर्ग चिन्ह की सबसे बीच वाली वैल्यू। एक्स आई में देखो सबसे बीच में 2 वैल्यू दिख रही है, 0.10 और 0.14, किसी एक को हम ए मान लेंगे। तो हम यहाँ पे ए बराबर इसको मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे ए बराबर आ गया, ए के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे एक्स आई माइनस ए के स्थान पे हम मान लिए 0.10। यहाँ पे एक्स आई का स्थान पे हम लोग मान लिए 0.10। ठीक, ये देखिएगा आप लोग। अब प्रत्येक एक्स आई में से 0.10 को घटाएंगे, जो मान आएगा यहाँ पे लिखेंगे, वो विचलन हमको कहलाएगा डी आई का मान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स आई यहाँ 0.2 है। जब एक्स आई का स्थान पे 0.02 है, इसमें से घटाएंगे इसको ए को 0.10 को, कितना आएगा 0. घटाओगे, ध्यान सुनिएगा बेटा, ए वाली संख्या बड़ी, ए वाली संख्या छोटी है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे। 0.10 में 0.2 घटाएंगे 0.08 आएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि बड़ी वाली संख्या जब माइनस में हो तो आंसर माइनस में आता है, इसका आंसर आएगा -0.08। फिर वही काम करेंगे, इसी में से ए का मान है एक्स आई में से 0.06 में से 0.10 को घटाएंगे तो ए देखिए अभी भी ये बड़ी है, इसका आंसर आएगा 0.04, लेकिन ये भी किस में आएगा? माइनस में। इसका आंसर आएगा -0.04। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्स आई में से इसको घटाएंगे। अब एक्स आई का स्थान पे कितना लिखेंगे? 0.10। 0.010 को 0.10 में घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक्स आई का स्थान पे 0.14 घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे ए में से, ए का मान है, इसको जब इसमें घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0.04।
ये प्लस में आके कोई ये बड़ी है। फिर वही काम हम लोग करेंगे, अब एक्स आई का स्थान पे क्या लिखेंगे 0.18। जब इसमें से ए को इसको घटाएंगे 0.10 को, यहां आएगा 0.08, यहां पे आ जाएगा 0.08। फिर वही हम लोग काम क्या करेंगे अब, फिर अब इसमें अब एक्स आई यहाँ है 0.22, यहाँ पे घटाएंगे 0.22, 0.22 से 0.10 घटाएंगे आएगा 0.12। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 0.12। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे किसका मान, डी आई का मान। अब हम लोग निकालेंगे बेटा म्यू आई। म्यू आई क्या होता है, डी आई बट्टे एच। डी आई बट्टे एच, डी आई में एच का भाग देंगे, जो मान आएगा वो म्यू आई का मान आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी आई है माइनस, पहला में डी आई है -0.08, इसमें हमको एच का भाग देना है। एच क्या है 0.04। चलिए अब हम लोग डी आई म्यू आई का मान निकालते हैं। डी आई में से एच का भाग देंगे। डी आई का मान एक बार हम मानेंगे 0.08, एच का मान तो फिक्स है, एच का मान हमको मानना है 0.04। ठीक, जब भाग देंगे तो आगे माइनस है तो माइनस, ये देखिए 0.0 कट जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। जब इसका भाग देंगे तो आएगा यहाँ पे -2। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, फिर 0.04 से इस वाले डी आई को भाग देंगे, 0.04 को, इस डी आई का मान है -0.04, ये 0 से 0 पूरा कट गया, यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं बचेगा, आगे माइनस और बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया -1। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर 0.04 में से इस डी आई का मान क्या है 0 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर अब डी आई का स्थान पे ये मान रखेंगे 0.04। जब इससे इसको काटेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे 0.04 में से भाग देंगे फिर किसको, इस वाले डी आई को, इस डी आई का मान है 0.08, कितना आएगा, इससे ये पूरा कट गया, ये 4 दूना 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 0.12 का भाग देंगे 0.04 से, इस एच से, इससे कई बार में कटेगा, ये देखिए 0 से 1 मिनट लाइट कट गई, सॉरी बच्चों लाइट कट गई, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे क्या दिया है, अब इसका मान निकालते हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर यहाँ पे डी आई का मान 0.12 है, 0.12 में 0.04 का पुनः भाग देंगे हम लोग। ठीक, तो ये देखिए इससे पूरा कट गया, ये बेटा 4 4 3 12, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 3, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे एफ आई डॉट म्यू आई का मान। एफ आई ये है और म्यू आई ये है, इस दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 दूना 8, यहाँ पे आ जाएगा -8, 9 एकम 9, आगे माइनस तो -9, 9 शून्य 0, फिर 2 एकम 2, फिर 4 दूना 8, फिर 2 3 6, इस टाइप से कट जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई का मान लिख लेंगे। सिग्मा एफ आई टोटल जोड़िए, 9 4 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30, सिग्मा एफ आई का मान 30 आएगा। डिस्टर्ब हो जा रही लाइट, चलिए थोड़ा सा लाइट इशू हो जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, अभी लाइट आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई का मान निकाल लिए, टोटल एफ आई जोड़ लिए। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान। ठीक, यहाँ पे चलिए निकाला जाए। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस वाला माइनस से 9 8 17, यहाँ -17 आ गया। ये प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 2 8 10 6 16, ये प्लस पूरा आ गया। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है बच्चों, आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे सिग्मा म्यू आई डॉट एफ आई डॉट म्यू आई का मान -1 आ गया। जो मान है हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का
ए बराबर हम लोग क्या माने हैं 0.10 माने हैं। यहाँ पे एच बराबर माने हैं 0.04, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान हम लोग का आ गया 30 आ गया, यहाँ पे 30 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान आया है -1, यहाँ पे -1 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए पग विचलन विधि लगा के इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पग विचलन विधि से जो माध्य का सूत्र होगा उसको हम लोग लगाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए इरेज करते इधर। क्वेश्चन क्यूरत इरेज कर दे रहे हैं। देखिए पग विचलन विधि से, कौन विधि? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से हम लोग माध्य निकालने जा रहे हैं। पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र होता है x बराबर s बार बराबर होता है a प्लस एच गुणे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक, a का मान कितना है 0.10 प्लस एच का मान कितना है 0.04 गुणे एफ आई डॉट म्यू आई का मान देखिए वहां पे लिखा है -1। सिग्मा एफ आई का मान अभी हम लोग निकाले हैं 30। ठीक, ऐसे कर लेंगे। यहां पे आ गया 0.10 प्लस, देखिए बेटा जब इस माइनस को बाहर निकालेंगे नहीं, माइनस इस प्लस में गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। 0.04 के 1 में गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 0.04, नीचे आ जाएगा 30। ठीक, यहाँ पे आएगा 0.10, 30 में 30 से 0.04 का भाग देंगे। ठीक, चलिए भाग दिया जाए क्योंकि ये ऊपर है नीचे है, भाग दीजिए। देखिए बेटा यदि भाग देते हैं, भाग में दशमलव वाला यदि भाग हो और दशमलव इधर भी 0 इधर भी 0 तो इस पूरे को हम लोग उतार लेते हैं। पहली बात उतार लिए। अब 30 का भाग किस में देंगे 4 में, भाग नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी 1 0 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव लग गया है। अब ये हो जाएगा 40, 30 का भाग 40 देंगे, 30 से कम 30 आएगा। फिर 40 में से 30 घटाएंगे आएगा 100। ठीक, दशमलव लगा है बेटा 1 0 तो बढ़ा सकते हो। अब 30 का भाग 100 में दोगे, 30 3 90, फिर बचेगा कितना, फिर बचेगा 10, फिर हो जाएगा 100, फिर 30 3 90। ठीक, इस प्रकार से ये भाग आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसका मान जो आएगा हम लोग इतना लिख सकते, इसका मान आएगा 0.00133, लगभग इतना मान आएगा। ठीक, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x बार का मान 0.10 में हम लोग घटाते हैं किस वाले मान को 0.10 में हम लोग घटाते हैं 0.00133 को। इसके ऊपर कुछ नहीं तो आप लोग 0 मान सकते हो, घटाइए, उधार लेगा। यहाँ 10 में 7 3 घटेगा 7 आएगा, यहाँ 2 बचा 9 में 3 घटा 6 आएगा, यहाँ बचा 9 में 1 घटा 8 आएगा, यहाँ पे बचा 9 में 0 घटा 9। फिर यहाँ कुछ नहीं बचा बेटा, उधार दिया था ना, तो यहाँ पे 0 बचेगा, 0.0 बचेगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.10 माइनस 0.09867। इस टाइप से आंसर आएगा हमारा। देखिए बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे, यदि इसको मैं बस यहां तक ही ज्ञात करूं, ठीक, ये 2 अंक छोड़ दूं, यदि ये दोनों अंक मैं छोड़ देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 0.09। जब 6 7 को छोड़ूंगा तो जिसको छोड़ रहा हूं 5 से ज्यादा है, यदि 5 छोड़ने वाला अंक जिसको छोड़ते हैं 5 से ज्यादा तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है, इसमें 1 में 8 में 1 जुड़ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.99। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन 0.10 में से 0.10 में से हम लोग घटाएंगे कितना 0.099 को घटा देंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं 9 मान सकते हैं हम लोग। यहाँ बचा 10 में 9 गया 1,
यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे कितना बचा, 9 में हो गया 0, फिर यहाँ पे कितना बचा 9। ठीक, तो हम लोग का आंसर, सॉरी 1 मिनट, सॉरी बच्चों, हमें इसको इसमें से तो घटा के इतना आया है। ठीक, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाए हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें से 0.10 में से इसको घटाए हैं, 0.0133, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से गया 8, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 0, ऐसे इसको घटाने के बाद इतना आया है। ठीक, ये हम लोग का, यही हम लोग का आंसर है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि दशमलव 3 अंक, दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करते हैं तो हम 6, 7 को छोड़ना पड़ेगा। यदि 6 और 7 को छोड़ते हैं तो छोड़ने वाली संख्या जो है 8 के पास वाली, ये 5 से ज्यादा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, इसका लगभग आंसर आ जाएगा 0.09, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक, यही है एसओटी की सांद्रता का माध्य। तो लिखेंगे अतः यही आंसर है हम लोग का। ठीक, लिखेंगे अतः SO2 की सांद्रता का माध्य प्राप्त हुआ कितना, 0.099 होगा। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए यहाँ पे, इसको मैं पढ़ के आप लोगों को समझा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 लगाया जाए। यहाँ पे लिखा क्या है, किसी कक्षा के अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। एक अध्यापिका थी, उसके कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, वो 40 विद्यार्थी की अनुपस्थिति एक रिकॉर्ड के रूप में रखी। और किस रूप में रखी है, ठीक, ये देखिए, दिनों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या। 11 ऐसे विद्यार्थी थे जिसकी अनुपस्थिति 0 से 6 के बीच में थी। 10 ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी दिनों की अनुपस्थिति 6 से 10 के बीच में थी। 7 ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी अनुपस्थिति 10 से 14 के बीच में थी। 4 ऐसे विद्यार्थी जिनकी अनुपस्थिति 14 से 20 के दिन के बीच में थी। फिर अगला 4 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी अनुपस्थिति 20 से 28 के बीच में थी। फिर 3 ऐसे विद्यार्थी जिनकी अनुपस्थिति 28 से 38 के बीच में थी। ठीक, फिर आगे एक विद्यार्थी ऐसा था जिसकी अनुपस्थिति 48 से 40 के बीच में थी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमको यहाँ माध्य निकालना है, अनुपस्थिति का माध्य निकालना है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। तो कुल मिला के हमको माध्य ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालने का 3 विधि है, लेकिन इसको हम कल्पित माध्य विधि से करने जा रहा हूं। आप लोग किसी भी विधि को उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कल्पित माध्य विधि के लिए मैं बार बार बोलता हूं बेटा, कल्पित माध्य विधि के लिए कितने कॉलम, 5 कॉलम। पग विचलन विधि कितने कॉलम, 6 कॉलम। इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में बारंबारता लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है दोनों लिख देंगे। चलिए लिख लिए जाए। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया है 0 से 6, यहाँ पे लिखेंगे 0 से 6। फिर दिया है 6 से 10, तो लिखेंगे 6 से 10। फिर दिया है 10 से 14, यहाँ लिखेंगे 10 से 14। फिर वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया है 14 से 20, यहाँ पे लिख देंगे 14 से 20। फिर दिया है 20 से 28, यहाँ पे लिख देंगे 20 से 28। फिर दिया है 28 से 38, यहाँ पे लिख देंगे 28 से 38। फिर यहाँ पे दिया 38 से 40, यहाँ पे लिख देंगे 38 से 40। ठीक, इस टाइप से लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे योग लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लास्ट में योग लिखेंगे, यहाँ पे FI लिखेंगे, बारंबारता। ये बारंबारता है, विद्यार्थियों की संख्या ही बारंबारता को डिनोट करेगी। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 11,
यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ आई को जोड़ लेंगे। सिग्मा मतलब जोड़ना होता है 10 11 21, 21 7 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 32 4 36, 36 39, 39 1 40। ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको निकल जाएगी यहाँ पे। फिर हम लोग एक्स आई का मान निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई क्या होता है? वर्ग चिन्ह हिंदी में बोलते हैं। उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा। 6 में 2 जीरो को जोड़ेंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा। 6 का आधा कितना आएगा बच्चों? 3। इसी प्रकार 10 6 16, उच्च वर्ग सीमा 10 है, निम्न वर्ग सीमा 6 है। 10 में 6 को जोड़ेंगे 16, 16 का आधा कितना आएगा? 8। फिर 14 में 10 को जोड़ेंगे आएगा कितना? 24, 24 के आधा 12। फिर 20 में 14 को जोड़ोगे कितना आएगा? 34, 34 के आधा कितना आएगा बेटा? 17। फिर 28 में 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा? उच्च वर्ग सीमा 28 है, 20 निम्न वर्ग सीमा है, दोनों को जोड़ोगे आएगा 48। 48 के आधा आप लोग जानते हो कितना होता है? 24। वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2, वही काम कर रहे हैं हम। 38 में 28 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 56 आएगा। 30 20 50 60 16 66 आएगा। 38 में 28 को जोड़ के देख लीजिए, ये 38 और ये 28, 8 8 16 6 कह रही है 1 2 5 1 66 आया। 66 का हम लोग करेंगे आधा तो कितना आएगा? 33 आएगा। 66 आएगा, 66 के आधा 33, यहाँ पे 33 मिल जाएगा। 40 से 38 जोड़ेंगे हम लोग बच्चों तो 78 आएगा। और 78 का आधा करेंगे 2 3 6 बचा 1 हो गया 18 2 9 18 आएगा 39, यहाँ पे आ जाएगा 39। ठीक, अब हम लोग का करना है डी आई निकालना। डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए क्या है? एक्स आई तो पता है लेकिन ये मुझे पता नहीं है। एक कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य क्या होता है? एक्स आई की बीच वाली वैल्यू। इसमें सबसे बीच में कौन दिख रहा है? इसमें सबसे बीच में 17 दिख रहा है ना, क्योंकि 17 के ऊपर भी 3 वैल्यू है, 17 के नीचे भी। ये जो है ये कल्पित माध्य विधि होगा, कल्पित माध्य मान होगा, ये का मान होगा, इसको एक बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से हम घटाएंगे ए को, ए का मान है कितना? 17। प्रत्येक एक्स आई में से 17 घटाएंगे। देखो एक्स आई का स्थान पे जब हम 3 रखेंगे, 3 में 17 घटाएंगे तो आएगा -14। फिर एक्स आई के स्थान पे 8 रखेंगे, 8 में 17 घटाएंगे आएगा -9। फिर एक्स आई के स्थान पे कितना रखेंगे? यहाँ पे 12, 12 में 17 घटाएंगे आएगा -5। फिर 17 एक्स आई का स्थान पे कितना रखेंगे? 17, 17 में 17 घटाएंगे कितना आएगा? 0। फिर 24 रखेंगे एक्स आई का स्थान पे, 24 में 17 घटाएंगे कितना आएगा? 7। फिर 33 रखेंगे एक्स आई का स्थान पे, 33 में 17 घटाओगे कितना आएगा बच्चों? एक्स आई का स्थान पे अब 17 33 रखो, यहाँ पे 33 में से 17 घटा लो, 6 आ गया, कितना आ गया? 16, यहाँ जाएगा 16। फिर 39 में से 17 घटाओगे, एक्स आई का स्थान 39 रखोगे, 39 में 17 घटाओगे, 9 में 7 घटा दो, 3 में घटा दो, कितना आ जाएगा? 22, यहाँ पे आ जाएगा 22। ठीक, अब चलिए एफ आई डॉट डी आई, एफ आई ए है, डी आई ए है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे। 11 गुणा 14 में, 11 गुणा पहले 4 में, 11 चौक 44, 4 कैरी 4, 11 को 11 4 15, आगे आगे माइनस तो -51। 10 गुणा 9 में 10 9 90, यहाँ आ जाएगा -90। फिर 7 गुणा 5 में 7 5 35, आगे आ जाएगा -35। 4 गुणा 0 में 4 0 0, फिर 4 गुणा 7 में 4 7 28, ध्यान से देखिएगा। फिर 3 का गुणा 16 में 16 3 48। फिर देखिए 1 का गुणा 22 में, 1 का गुणा 22 में करेंगे आ जाएगा 22। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सिग्मा एफ आई डॉट डी आई का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ आई डॉट डी आई का मान निकालेंगे। ये देखिए तीनों माइनस में है, ये तीनों मान माइनस में है, माइनस वाला माइनस जुड़ जाएगा बेटा। 154, ये 4 5 9, 5 9 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17 7 कैरी 1 1 1 2, ये आ गया -279। तीनों को जोड़े तो ये तीनों प्लस वाला जुड़ जाएगा। 28 48 8 8 16, 16 2 18 के 8 कैरी 1, 4 2 6 2 8 1 9, ये आएगा 98, ये प्लस में आएगा।
अब देखिए बेटा, ये तीनों को जोड़े मान माइनस में आया, इन तीनों को जोड़े मान प्लस में आया, तो दोनों घटेगा क्योंकि इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस। घटा दीजिए आप लोग, 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा, 7 में से 9 घटे नहीं घटेगा तो 7 उधार लेगा, हो गया 17, 17 में 9 घटेगा कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ बचा कितना 1। इसका आंसर आ जाएगा -181। इसका आंसर कितना आ गया जा -181। सिग्मा fi.di का मान आ गया -181। ठीक, चलिए अब हम लोग जो मान निकाले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर क्या माने हैं, ए बराबर 17 माने हैं। सिग्मा fi का मान आया है 40 और सिग्मा fi.di का मान आया है -181। इसको लिख लिए। अब इधर इरेज करता हूं बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इधर फार्मूला रख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इरेज करते हैं। कौन विधि लगा रहे हैं हम लोग, कल्पित माध्य विधि। कौन विधि, कल्पित माध्य विधि। यहां पे लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से जो माध्य निकालते हैं हम लोग, माध्य निकालते हैं, x बार का मान ए होता है a प्लस सिग्मा fi.di बट्टे सिग्मा fi। ए का मान हम लोग निकाले अभी 17, सिग्मा fi.di का मान आया है -181, सिग्मा fi का मान है 40। ठीक, ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा 181 बट्टे 40। 181 में 40 का भाग दीजिए आप लोग। चालीस का भाग जब 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 40 चौका 160 आ जाएगा। 1 में 0 घटाओगे 1 आएगा, 8 में 6 घटाओगे 2 आएगा, कटपिट यहाँ दशमलव लगाओगे हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। 4 पंचे 40 पंचे 200, फिर घटाओगे 10 आएगा, फिर 1 0 घटाओगे, फिर 40 दूना 80, फिर घटाओगे 20 आएगा, 1 0 बढ़ा दोगे, फिर 40 पंचे 200, 5 बार जाएगा। यहाँ पे 5 होगा बेटा, यहाँ पे 5 होगा, 40 पंचे 200, ऐसे कट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4.525। ठीक, 4.525। तो यहां से फिर हम इसको घटा देंगे। 17 में से 4.525 घटाएंगे, 17 में 4 घटेगा, आ जाएगा 13.525। यही हम लोग का माध्य निकल गया। यही हम लोग का क्या निकल गया, माध्य। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 17 में से घटाना है बेटा 4.525 को, 4.525 को घटाना है। इसके पीछे कुछ नहीं है दशमलव, यहाँ दशमलव मार लेंगे और 3 जीरो लगा लेंगे, फिर घटा देंगे। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में 5 गया 4, यहाँ दशमलव, यहाँ 6 उधार दिया था ना 1, ये 7, यहाँ 6 बचा, 6 में 4 गया 2, यहाँ बचा 1। इसका आंसर आएगा 12.475, ऐसे घटेगा। ठीक, इसका आंसर आ गया 12.475। तो लिखेंगे विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य हमको निकालना था, तो यहाँ लिख देंगे अतः विद्यार्थियों के अनुपस्थिति का माध्य, अनुपस्थिति का माध्य कितना होगा 12.475, 12.475 होगा। इसको लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये प्रश्नावली खत्म करना है आज। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। नगरों की साक्षरता दर एक सारणी दिखा रही है 35 नगरों की, और इसका माध्य साक्षरता दर हमको ज्ञात करना है। देखिए साक्षरता दर जो है प्रतिशत में दिया है, यहाँ पे लिखा है साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 55। नगरों की संख्या 3 नगर ऐसे हैं जिसकी साक्षरता दर 45 से लेकर 55 के बीच में है। फिर अगला 10 नगर ऐसे हैं जिसकी साक्षरता दर 55 से 65 के बीच में है। फिर अगला 11 ऐसे नगर हैं जिसकी साक्षरता दर 65 से 75 के बीच में है। फिर आगे के 8 ऐसे नगर हैं जिसकी साक्षरता दर 75 से 85 के बीच में है। फिर आगे के 3 ऐसे नगर हैं जिसकी साक्षरता दर 85 से 55 के बीच में है। हमको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालते हैं। कल्पित माध्य विधि के लिए हम लोग कितने कॉलम बनाते हैं? 5 कॉलम। 5 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम साक्षरता दर प्रतिशत में रहेगा, वर्ग अंतराल वाला रहेगा, यहाँ बारंबारता वाला रहेगा। ये जो क्वेश्चन में दिया है, ऊपर वाला मान वर्ग वाला इसमें रखेंगे, बारंबारता वाला इसमें रखेंगे। ठीक, तो चलिए रख लिया जाए। यहाँ पे लिखा क्या है, साक्षरता दर क्या क्या है? 45 से 55। यहाँ पे लिखेंगे 45 से 55। दूसरा वर्ग अंतराल क्या है? 55 से 65। यहाँ पे लिख लेंगे 55 से 65। तीसरा वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पे है 65 से 75। यहाँ पे लिख देंगे 65 से 75। फिर यहाँ पे है चौथा वाला 75 से 85। यहाँ 75 से 85 लिख देंगे। फिर यहाँ पे है 85 से 95। यहाँ पे लिख देंगे 85 से 95। ठीक, यहाँ नगरों की संख्या दिया है, इसमें 3 फिर 10 फिर 11। यहाँ पे लिखेंगे 3 फिर 10 फिर 11 फिर 8 फिर दिया है 3। ठीक, अब हम लोग एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है बेटा? उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बट्टे 2। ठीक, हम लोग यही काम करेंगे। 55 में से 45 को जोड़ेंगे तो 55 और 45 को जोड़िए, बट्टे 2 करिए। 5 5 10 शून्य कैरी 1, 5 4 9 1 10 100 हो जाएगा, बट्टे 2 करेंगे तो आएगा 50। ठीक, यहाँ पे आ गया 50। फिर वही काम हमको यहां पे करना है। 55 में से 65 को जोड़ना है। 55 प्लस 65 बट्टे 2। 5 5 10 शून्य कैरी 1, 6 5 11 1 12, 120 बट्टे 2। 120 का आधा कितना होगा? 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 60। फिर हम लोग क्या करेंगे? 65 में 75 को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। 75 प्लस 65 बट्टे 2। 5 5 10 शून्य कैरी 1, 7 6 14 140 आएगा। 140 के आधा करोगे कितना आएगा? 70। तो यहाँ पे लिखेंगे 70। फिर यहाँ 75 में 85 दोनों को जोड़ोगे, 85 और 75 को जोड़ेंगे बेटा। यहाँ पे 85 प्लस 75 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। 5 5 10 शून्य कैरी 1, 8 7 15 16 160 आएगा। 160 के आधा कितना होता है? 80। तो यहाँ पे लिख लेंगे 80। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 95 में 85 जोड़ेंगे, 95 प्लस 85 बट्टे कर देंगे 2। 5 5 10 शून्य कैरी 1, 9 और 17 1 18 180 आएगा। 180 का आधा कितना होता है? 90। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना? 90। ठीक, चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या? डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए। क्या है? कल्पित माध्य है। पहले हमको ए पता करना होगा। ए क्या होता है? एक्स आई का बीच वाली वैल्यू। बीच में कौन है? ए 70 है, यही ए का मान होगा। तो हम ए का मान हम मान लेंगे 70। ए के स्थान पे हम लिख देंगे 70। तो यहाँ पे आ जाएगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस 70। ठीक, प्रत्येक एक्स आई में से 70 को घटाएंगे तो हमको डी आई मिलेगा। यहाँ एक्स आई 50 है, 50 में से जब एक्स आई का स्थान 50 रखेंगे, 50 70 घटाएंगे तो आएगा -20। यहाँ एक्स आई 60 है, 60 में 70 घटाएंगे आएगा -10। यहाँ एक्स आई 70 है, 70 में 70 घटाएंगे कितना आएगा? 0। फिर एक्स आई के स्थान पे 80 लेंगे, यहाँ 80 लेंगे तो 80 में से 70 घटाएंगे कितना आएगा? 10। फिर यहाँ एक्स आई का स्थान कितना लेंगे? 90, 90 70 घटाएंगे कितना आएगा? 20। ऐसे मिल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? एफ आई डॉट डी आई का मान निकालेंगे। एफ आई कितना है? 3 और डी आई कितना है? 20। 20 3 60 ना, यहाँ जाएगा -60। फिर एफ आई का मान 10 और डी आई का मान 10, 10 ढाई 100, यहाँ हो जाएगा -10।
फिर 11 FI का मान, DI का मान 0, 11 शून्य शून्य, फिर यहाँ 8 दाइम 80, फिर यहाँ पे 3 FI का मान, DI का मान 20, 20 3 60। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखिए माइनस वाला माइनस से जुड़ेगा तो 60 ही और 100 आ जाएगा, माइनस 160, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा ये प्लस में। अब ये देखो ये माइनस में आया, प्लस में घट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -20। यहाँ पे आ गया हमको सिग्मा FI डॉट DI का मान आया -20। यहाँ पे सिग्मा FI डॉट DI का मान यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं -20। ठीक, अब चलिए जो मान दिया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या हम लोग माने हैं, A का मान 70 माने हैं, सिग्मा FI का मान हम लोग नहीं निकाले, यहाँ पे सिग्मा FI का मान भी निकाल लेते हैं। सिग्मा FI नगरों की टोटल संख्या, नगरों की टोटल संख्या कितना दिया है 35। आप लोग 35 लिख सकते हो, जोड़ दो 35 आएगा, 10 3 10 13 13 11 24 24 8 32 32 3 35। ठीक, तो यहाँ पे सिग्मा FI का मान आ गया 35 और सिग्मा FI डॉट DI का मान आ गया -20। ठीक ना, चलिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, फिर मैं यहां से इधर की इरेज करके मैं बताता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में इरेज कर देता हूं, उधर जगह नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए बच्चों, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ये आपका यहां से यहां हम लोग लगाएंगे पग विचलन विधि, नहीं सॉरी कल्पित माध्य विधि ना, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो, A प्लस सिग्मा FI डॉट DI बट्टे सिग्मा FI। ठीक, A का मान कितना है 70 है, प्लस सिग्मा FI DI का मान है -20, FI का मान है 35, यहाँ पे 35 लिख देंगे। ठीक, यहां से आ जाएगा 70, ए प्लस माइनस, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 20 बट्टे 35 होगा। ठीक, यहाँ 70, इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, यहाँ आ जाएगा 4 बट्टे 7, यहाँ 4 में 7 का भाग दे दीजिए, 0 हो गया, 40 7 बचे 35, फिर बचेगा 5 हो गया 50, 7 सत्ते 49, बचेगा हो गया 10, 7 कम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28। इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा आगे। इसका आंसर हम लोग 0.57 मान सकते हैं, इसका आंसर आएगा 0.57। ठीक, यहां से घटा लीजिए, 70 में 0.57 घटाएंगे बेटा, 70 में हमको घटाना है 0.57, इसके पीछे दशमलव यहाँ मान लोगे नहीं है तो यहाँ 0 0 लिख लोगे, घटा दो, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 9 में 5 गया 4, यहाँ बचा 9 में 0 गया 9, यहाँ बचा 6, दशमलव नीचे दशमलव 59.6943 आ गया। यही माध्य साक्षरता दर है बेटा, लिख लोगे। अतः माध्य साक्षरता दर बराबर, अतः माध्य साक्षरता दर कितना होगा 69.43 होगा, 43। ठीक, यही हम लोग का आंसर है। ये परसेंटेज में दिया है बेटा, इसको परसेंटेज में लिख लेना, यहाँ परसेंटेज लगाना जरूर, प्रतिशत में दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे।